नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त नीतेश व्यास की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की 6 सदस्यीय टीम आज शाम आएगी रांची। विधानसभा चुनाव तैयारी पर 2 दिनों तक होगा मंथन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 30,000 से अधिक पदों को सितंबर तक भरने के दिए निर्देश। रांची पुलिस ने चर्चित डीपी ज्वेलर्स लूट कांड का किया खुलासा। 8 अपराधी गिरफ्तार। लूट के आभूषण 1,65,000 रुपए नकद और 5 हथियार बरामद। राज्य में कमजोर पड़े मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार। रांची समेत कई जिलों में शुरू हुई बारिश। मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक वर्षा का जताया पूर्वानुमान। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज शाम हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान में खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। इस कड़ी में भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम आज 2 दिवसीय दौरे पर रांची आ रही है। पतरातू में यह टीम 2 दिनों तक विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। टीम में सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नीतेश व्यास और धर्मेंद्र शर्मा के साथ 6 अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। पहले दिन आयोग की टीम राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और राज्य निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी, जबकि कल जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों की जानकारी ली। बैठक में श्री सोरेन ने अधिकारियों को सितंबर के अंत तक लगभग 30,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति पूरी कर लेने का लक्ष्य दिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर अजय कुमार ने कल जमशेदपुर के बारीडीह चौक से जन कल्याण रथ को रवाना किया। मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी सरकारी योजनाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए यह जन कल्याण रथ रवाना किया गया है। झारखंड में हितधारकों को 1 जुलाई से लागू 3 आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का व्यापक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने नए आपराधिक कानूनों पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि ये क्रांतिकारी कदम है जो न्याय प्राप्त करने में मदद करेगा। जो भी धाराएं हैं तो उन धाराओं को जो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पढ़ने में ज्यादा आसानी हो। आम आदमी भी पढ़कर समझ सकता है कि प्रावधान क्या है। जो पहले जो फोकस था, आप टाइटल से देखेंगे, भारतीय दंड विधान था, अब ये भारतीय न्याय संहिता है। तो केवल दंड पर फोकस न करके न्याय शब्द की अवधारणा को मूल में लाया गया है। जो क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड था, तो क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड में सर्च, सीजर, ये सब जो हम लोग करते थे, तो मतलब नागरिक को भी इससे प्रोटेक्शन हो कि किसी फॉल्स प्रोसेस में वो इम्प्लीकेट न हो। पुलिस के कार्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होता है उसका सर्च और सीजर। कई बार पुलिस को यह आरोप झेलने पड़ते हैं कि भाई जो सर्च और सीजर है वो सही नहीं है, और डिफेंस लॉयर भी कोर्ट में इसका आर्गुमेंट देते थे। अब अगर उसकी वीडियोग्राफी होगी पूरे सर्च और सीजर के प्रोसेस की, तो पुलिस के लिए भी चेक एंड बैलेंस है, आम जनता को भी इससे राहत है, और अगर बिल्कुल सही कार्रवाई पुलिस ने की है तो अपराधियों को इससे बचाव भी नहीं मिलेगा। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधि से करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 नदियों पर पुल बनाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। बड़की नदी और कबरा खदैया नदी पर पुल बन जाने से टंडवा और केरेडारी प्रखंड की दूरी 5 से 7 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। गुमला जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं नए पर्यटन तथा अधिसूचित पर्यटन क्षेत्रों के विकास को लेकर जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने पर्यटक संवर्धन परिषद अंतर्गत DTPC अधिनियम 1860 के तहत निबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल में शामिल आंजन धाम, टांगीनाथ धाम, नवरत्नगढ़, गोबरसिल्ली में विकास के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश देते हुए धरातलीय कार्यों को अविलंब प्रारंभ करने की बात कही है। इसके साथ ही जिला के प्रवेश सीमा, पर्यटन स्थलों पर साइन बोर्ड तथा सभी पर्यटन स्थलों को साफ सफाई रखने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने जिन पर्यटन स्थलों पर सड़क मार्ग नहीं है वैसे स्थानों में ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से सड़क बनाने का निर्देश दिया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची पुलिस ने चर्चित डीपी ज्वेलर्स लूट कांड का खुलासा कर लिया है। कांड में शामिल 8 अपराधियों को पुलिस ने अलग अलग ठिकानों से छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। लूट कांड को पलामू के एक गिरोह ने अंजाम दिया था। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट का 950 ग्राम चांदी, 450 ग्राम सोना, 1,65,000 नकद और 5 हथियार बरामद किए गए हैं। राज्य सरकार उन्नति का पहिया योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच साइकिल का वितरण किया जा रहा है। इस सिलसिले में हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड में विधायक अंबा प्रसाद ने साइकिल वितरण योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान 260 छात्र छात्राओं को साइकिलें दी गईं। मौके पर विधायक ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में यह पहल काफी सराहनीय है। पूरे प्रखंड में लगभग 1200 साइकिल केरेडारी में वितरण किया जा रहा है और बच्चों को कोई दिक्कत ना हो स्कूल जाने में, ट्यूशन जाने में और मतलब पूरा एक्टिविटी उनका रहे, फिजिकली फिट रहे और बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहे। पेरेंट्स भी कम से कम फ्री रहे कि बच्चे के पास साइकिल है, वो खुद से आत्मनिर्भरता के साथ अपना पढ़ाई लिखाई करे। यही प्रयास है सरकार का और सरकार बहुत पहलू पे बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। सावित्रीबाई फुले के तहत बच्चियों को पैसा भी भेज रही है ताकि बच्चियों को अगर ट्यूशन करना है या फिर उनको अगर किताबें खरीदनी है या कोई चुनौती है पढ़ाई करने में तो वो राशि उनको बहुत काम आ रहा है और निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का पहल बहुत ही सराहनीय है। जमशेदपुर में पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि वर्ष 2022 में दुर्गा पूजा के दौरान रणजीत सिंह की हत्या में इन तीनों की संलिप्तता रही है। क्रिकेट। भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज शाम तीसरा T20 क्रिकेट मैच हरारे में खेला जाएगा। एक रिपोर्ट। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 2020 श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज शाम हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान में खेला जाएगा। ये मैच शाम 4:30 पर शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को वर्ष 2024 के जून माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। हाल ही में जसप्रीत बुमराह ने 2020 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 मैचों में 15 विकेट हासिल किए थे। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी घोषित किया गया था। वहीं दूसरी ओर भारतीय महिला टीम की उप कप्तान स्मृति मंधाना को जून महीने के लिए ICC विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। उन्होंने इंग्लैंड की माइया बाउचर और श्रीलंका की विश्मी गुणारत्ने को पछाड़ते हुए ये उपलब्धि हासिल की है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करने के लिए उन्हें यह खिताब दिया गया है। साथ ही भारत ने तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराकर अफ्रीकी टीम के खिलाफ सबसे बड़ी जीत हासिल की है। केरला समाज मॉडल स्कूल की ओर से जमशेदपुर स्थित JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 दिवसीय CISCE जोनल बैडमिंटन टूर्नामेंट सह ट्रायल की शुरुआत हुई है। इसमें जमशेदपुर शहर के 23 CISCE मान्यता प्राप्त स्कूलों के 275 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के प्रदर्शन के आधार पर चुने जाने वाले खिलाड़ी 27 और 28 जुलाई को पटना में होने वाली CISCE क्षेत्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लेंगे। मॉनसून। राज्य में कमजोर पड़े मॉनसून ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक राज्य में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त नीतेश व्यास की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की 6 सदस्यीय टीम आज शाम आएगी रांची। विधानसभा चुनाव तैयारी पर 2 दिनों तक होगा मंथन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े 30,000 से अधिक पदों को सितंबर तक भरने के दिए निर्देश।
रांची पुलिस ने चर्चित डीपी ज्वेलर्स लूट कांड का किया खुलासा। 8 अपराधी गिरफ्तार। लूट के आभूषण 1,65,000 रुपए नकद और 5 हथियार बरामद। राज्य में कमजोर पड़े मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार। रांची समेत कई जिलों में शुरू हुई बारिश। मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक वर्षा का जताया पूर्वानुमान। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज शाम हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान में खेला जाएगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।